हमारे यहाँ आए हुए तमाम नौटंकी कला देखने वाले सभी सम्मानित एवं प्रिय दोस्तों को हमारे तरफ से और हमारी इस पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। तो आइए आप सब जरा आप कहानी की तरफ चलेंगे कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला, मेरा नाम क्या है। तो दोस्तों, मेरा नाम रणविजय सिंह, मैं जिला पटना ग्राम प्रेम नगर का रहने वाला था। मैं हूं, अब मेरी बड़ी बहन थी। माता पिता छोटे से ही, जब हम छोटे से बहन भाई थे तभी माता पिता छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बड़े ही छोटे थे तो प्रयागराज बड़ा ही कुंभ मेला लगा था, बड़ा ही दिव्य मेला लगा था। तो मैं और हमारी बहन आकर बड़ी ही जिद करने लगी कि भैया हमें भी मेला देखना है। हम और हमारी बहन मेला जैसे देखने के लिए पहुंचे। दोस्तों, मेला देख ही रहे थे तभी अचानक बड़ा जोरों शोरों से तूफान आ गया। आने के बाद मेरी बहन का हाथ मुझसे छूट गया। छूटने के बाद मेरी बहन नसरी कहाँ चली गई उसका कोई पता नहीं चला। मैं उसी गंगा जी की गोद में गिर गया। बहते बहते मैं नसरी कहाँ चला गया। जब हमारी आंख खुलती है तो एक मल्लाह नाम का आदमी, जिनका नाम जग्गू था, वो हमको ले गए घर। बताने लगे, बेटा तुम्हारी जिस स्थिति में तुमको पाया हूं, मेरी दवा सुई कराने के बाद, मुझे पढ़ाने लिखाने के बाद आज मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तैनात हूं। आज मैं चलता हूं थाने में, ड्यूटी ज्वाइन करता हूं। उसके बाद अपनी बहन की खोज करता हूं। तो मैं चलता हूं यहीं से। नमस्कार। कराते होंगे, मैं बैठ जाता हूँ। चाचा तोहरे कहाँ गए? अस्पताल नहीं जा है? का खाया? नमकीन खाया, बिस्कुट खाया, सब कुछ खाया ना? खाना का हमरे बाबू महेंद्र ही है खाए। उठा चला चल बा, खाना बन गया। हाँ बेटा आइए। हिला दे पत्ता पत्ता जो उसे तूफान कहते हैं। हिला दे पत्ता पत्ता जो उसे तूफान कहते हैं। और समाज के इस दरिंदे को बाबू काली चरण कसाई शैतान कहते हैं। ये जहां नहीं, सारा जहां हमारा है। ये जमी हमारी है, ये आसमां हमारा है। स्वामी जी, क्या बात है? अचानक तो मेरे पास जानना चाहते हो? हाँ, सुनो मेरी बात। बोलो क्या बात है? अरे गया
होगी। हाँ और क्या बोली? सुमितवा ने तेरे ऊपर हाथ उठाया। हाँ अगर सुमितवा ने तेरे ऊपर हाथ उठाया है तो मेरी बात सुन। बोलिए। अरे तुझे इस घर से नहीं अब है चोला। अरे सुमितवा, तुझे अगर है वो मारो और करे सेवा काली चरण अब तुम्हारा। और संपत्ति सारी अब होगी तुम्हारी। ये क्या कह रहे हो? अगर सुमितवा ने तेरे ऊपर हाथ उठाया है हाँ हाँ तो तुम चिंता ना करो। हाँ। ये काली चरण तुम्हारी सेवा करेगा। अच्छा दोनों बेटों को बेदखल कर दूंगा हिस्से से, सारी संपत्ति तेरी होगी। और सुन, हाँ तू मेरी जान है, मेरा जहान है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी हम तोरे बिना सब कुछ कह सकी तो बोला करे का बा? करना क्या है? तुझको वो करना है जो मैं करूँगा। अच्छा इस घर में तुम कोई ऐसा खेल खेलो, कोई ऐसा खेल खेलो कि जिस खेल को देख करके लोग थर्रा जाएं। समझ गई। कहने का मतलब इस घर की बर्बादी शुरू कर दूं आज से। एक बात बताइए। बोलो। खेल तो शुरू कर दूंगी, लेकिन एक वादा करिए। बोलो। मैं जिन हाथों में चूड़ियां पहनी हूँ कभी इसमें हथकड़ी नहीं लगना चाहिए। किस शासन और प्रशासन में इतनी शक्ति है जो तेरे हाथों में हथकड़ी लगा देगा? तुम चाहे जो करो, जो चाहो सो करो, तेरा कुछ नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं आप चिंता मत करिए, चलिए आराम करिए। खेल में तो मजा अब आएगा। चलिए चाचा बेटवा मैं बैठ जाता हूँ। बैठा बेटवा, अब तोहरे पापा कहावा ही दिया। हाँ आज सारी बात बतावा जाए। ठीक है। बैठा तू, बैठा। झटका हुआ। भैया नमस्ते। अरे नमस्कार नमस्कार। कैसा है? भैया। ठीक ठाक है? आज पहली बार देखा सही हाँ। तू हंसत रहा यार। अबे हंसने की बात है, अगर तू सुनेगा तो साले डांस करना चालू कर देगा। डांस और का रुका रहा पहले है? पहले हमका डांस कर लिया जाता बताया। चल चल ठीक है, नाच ले नाच ले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या। ए मास्टर, थोड़ा नागिन बजाओ, मजा नहीं आया। नागिन बजाओ, बजाओ नागिन। नागिन हाँ नागिन डांस कर बे, खुशी की बात है। हाँ चल।
वास्तव में खुश कर दिया तूने हमको। नहीं यार, खुश हो गया मैं। ठंडिया में कहाँ हमारे कपड़वा सुखाई। इधर हमें यहाँ तो सही, पीछे घूम। ये क्या लगाया है बे? गरे बराती बैंड बाजा वाले पहने रहे, हैं? उतार के रखे रहे, पहन के चला जाए। बैंड बाजा वाले नहीं साले, पहले नौटंकी में ऐसा चौगोला जो बोलता था, उसको ऐसे पहनाया जाता था। पता नहीं कहा कलाकार में पहुंच ही नहीं कर रहे हो। बेटा पैदा हुआ हमारे। अरे भाई रे, अरे मोर भैया कहा भा कहा भा तोरे बेटवा पैदा बाबा। दोखी यहाँ कहा सारी लड़का पैदा हुआ, हंसना चाहिए, रो क्यों रहा है बे? अब हम ये घरे में रहा था, क्यों? अब ये जाते ही बाहर हम बहुत जल्दी भाग। कहा बतिया का यहाँ काहे चला जाता है? अरे मोर माई ते बेटवा नाम से डरा थे कहा? भैया हाँ? एक बात और बतावा, पूछे चाहत है हाँ? लड़कियों नॉर्मल भवा या परेशान से? यार छोटे मालिक का बहुत बड़ा एहसान है बे, नॉर्मल पैदा हुआ। अरे राम रे, अब तो न राम, अब हम घरे जा पाए। काहे बे? भाई हमें घर में भरे न रह पाओ, जब तोरे नॉर्मल पैदा होता है तो हमारे काटी बाड़ी छोटवा रिया भाई, हमको पक्का है ऑपरेशन करवावे। अबे तो तुझको भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बच्चा तो तेरी घर वाली को होगा, तो तोरे कैसे अबे तेरी भौजी को हुआ है। देखा सारे हमारे समझत रे का भी मारा हमारी भी हाई कह दिया भाई। अरे बाप रे, अरे माई रे। अबे भले ही बात बताओ, किसी को अगर बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं कि फलाने की बहरा की लड़कियां भा, फलाने के बेटवा भा। बतिया ऐसे बताया कि रहना तोरे भौजी के बेटवा पैदा बा, बाद में भले कह देते हमरे बा। तो कहा सारे नान के हक समझता है ये नहीं। ये बात बता, हाँ। ये लड़का क्यों इतना मायूस है भैया सुबह मुन्ना इसलिए मायूस है भैया। किस लिए? सुबह से कुछ खाया नहीं है भैया। क्यों? अपने कमरे बैठ के रो रहा था भैया। ऐसी बात है? अब आप आए तो खुद ही पूछ लीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पूछते हैं। कहा रे शुभम, इधर आ। अरे तो रो रहा है, इधर आ मेरे पास। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? कहा? हाँ पापा। किसने क्या कहा? मैं दादी के पास गया था। अच्छा इसमें रोने की क्या बात है? तेरी दादी है, बार बार जा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी पापा। हाँ तो खाना खाना चाहिए। मैं दादी से खाना मांगा तो हमारे लिए दादी खाना लेकर आई पापा। हाँ हाँ लेकिन उस खाने में दादी जहर मिलाई थी पापा। तू कैसे नाम सारा बात कर रहा है? तेरे खाने में तेरी दादी जहर मिलाई थी? मैं सही बोल रहा हूँ पापा। अच्छा उसी खाने को मैं नहीं खाया, उठाकर फेंक दिया। हाँ। मुझे दादी माँ बहुत मारी पापा, और मारने के बाद मुझे अपने हाथों से गला दबाकर मुझे जान से मारना चाहती थी। अगर उस वक्त सुमित चाचा नहीं आए होते ना तो मुझे दादी जान से मार देती पापा। कहा छोटे, इतना बड़ा हादसा घर में हो गया, हमें खबर भी नहीं है? भैया आप तो जल्द से आप मोबाइल पे नहीं ले गए थे भैया। हाँ ये बात तो सच है। वो हार जाए जिसके जान के पीछे लगी थी भैया, इसीलिए मैं मुन्ना को नहीं छोड़ना चाहता था भैया। कहा था सुमित कुमार? सुमित कुमार तो आया भैया, उसके बाद बोले मैं हाथ जा रहा हूँ, थोड़े दोस्तों से मिलूंगा, तब जाऊंगा हॉस्पिटल। नहीं बता रहा कि सुमित चाचा ने मेरी जान बचाई? हाँ सुमित चाचा ने सुमित भैया तुरंत आए थे भैया। अच्छा तू घबरा मत, एक मिनट सुना दिया। हाँ सुन लिया? कहा चिल्ला? कहा सास चमेलवा हाँ। बेटवा खाने में जहर मिला दी है रही। क्या कहा?
सुबह मुआ का और के कही हमारे तो नटाई ना आए उतर भाई वो ऐसे कह सकत ही रे दादी है नौकर नाती आटे उनके तोहरे नटाई तो तब उतरी जब बेटवा मर जाई तब देखा फालतू बात बोलत है ना अगर हम कोनो उल्टा सीधा बोल दे तो कहीं फुलकली हम कैसे बोलत है सुन रहा है सुन ले अब हमारे मेहरारू होत ना कहते ना ये अच्छा बड़ा मारी उलट पुलट के बुलेट बन जाती पलट के बुलेट बन जाती ये मेरे मेहरारू नसीब नहीं होता इतनी सुंदर मेहरारू है का हमारी अब अहिने लड़कियां पैदा भा ये बोलो तो गलत ही बा माला चिंचिनान हो सारे तब का करबे चिंचिनान वाले तो इन मेहराब को तो हां मेहरा 24 घंटा भौजी के बात सुने हां खर लगे अबे पिछवा के बरबरात बा जो गांव वाले जाना था तो आ करना बा अच्छा वाले सब जाना था ना हकीकत में फुलकली बच्चे को देखो उसका चेहरा देखो वो रो रहा है उसके खाने में हकीकत में जहर मिलाया गया एक सेकंड ए बेटा इधर तू अपनी माँ से सारी बात बता तभी मानेगी बता अरे आगे लगावत है तई आप सुन ले हो लड़किया के चिल्लाए उठे ठीक है ना हट जाए नहीं रास्ता तो हम मारा धन का जाए मैं सही बोल रहा हूँ। का बात सही बोला था दादी माँ हमारे खाने में जहर मिलाई थी मम्मी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और गला दबाकर मुझे जान से भी मारने जाती थी मम्मी। अच्छा ये बात तेरे समझ में नहीं आएगी बेटा देख काम करो तुम बच्चों को लेकर घर में बैठो हाँ, आज इसका फैसला होगा इतनी बड़ी हरकत के खाने में जहर मिला दिया उस औरत ने कहा दुश्मनी हमसे उससे हाँ? इसी वक्त जाएंगे आज इसका फैसला नहीं बेटा नहीं आज आबे हाँ? आज आबे तो चमेलवा से कर बात हुई कहूं जाए हो कि नहीं सुना तो है यार कहूं जाए कहूं जाए कि नहीं एकरे कहे तो बिल्कुल न जाए सुबेरे शाम का अस्पताल में लेके पड़ा कुछ खाए पिए नहीं बेटा चला कुछ खाए पी ले ओकरे बाद जाए समझा ले सुने इस समय दादी गुस्से में है। अरे तो क्या करेगी गुस्से में अबे लौड़े चुप जाना हाँ, चला पानी पी लिया खाना खा लिया हाँ, आराम कर लिया आराम करे के बाद उठा फिर खजूर खाया ओकरे बाद घर आया एकदम खा के फिर सो गया अब है नवंबर लगा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में जाया वह लास्ट जून में जाया अम्मा के लगे कहा बाबा कहे बारे हमरे बेटवा खाना चाहती अब है तुम इतना होते न तो हमारे लेकर प्रैक्टिस का जितना तू बताओ तो हमें लखनऊ जाए पड़ी हमका हराम खोर आराम कर बैठो आज या वो रही आज हम रहा माता ससुरी को अचानक से भूल गई हट जाओ हमारे सर पे खून सवार है आज उसको मैं ये बात सबक सिखा के ही रहूंगा ये सब लगाए है ना ये सबके संस्कार है मार डावा। उसी ज्यादा चाय वाले बुलावा था सुन तोरे भैया गुस्से में गावा बाटन कहूं सही मानट सनट कह दे तो का होई रे कहूं मार ओढ़ देहन उठांग पुठांग तो लेने देने पर जा हम का करबे कहां जाब हम लाइके का करी फिर कहूं दुआरे पुलिस भाकड़ा आएगे तो होई गवा फिर का करी फिर हम का करी हम हाँ देख वैसे खेते खेते गवाए ने हाँ जैसे चक्कर उठ के फलाने लल्लू के दुआरे कहते छिए ये बाबूजी हमारे दुआरे दिखवा रहे हैं घरे जाके बाबूजी। चाचा चले जाइए पापा अकेले जा रहे हैं। के कर दिखवा रहा है रे हमारे सुरैया के पदैया भैया के कैसे तो फोन आ रहा का फोन आ रहा बटोरिया कहा है पापा जल्दी चला सुबेरवा फोन लगाए रहे हम कहे कहाँ है लौंडे कहन बकरी चरावत है हम कहे तोरे माई कहाँ है कहन प्रधान किया गए हैं प्रधान किया का कह हाँ, जब देखा तब प्रधान के पीछे तो लगी रहा था हमारा मेरा आवाज ले खातिर अच्छा सोचा तो ही रिश्तेदार आवत सोचा जी हाँ सोचा जी जब हम कहते हो का कर पहले हाँ देखा लड़का के देख देखवारी बाटे होई बरे न रह जाए मास्टर या बाटे दूसरा रिश्ता हेर दे
लेकिन अगर तोहरे भैया का कुछ होई तो हम का करबे छोटू बतावा। नान के लड़का एका लेके हम कहां जाबे? हमारे पदैया और सुरीवा बहुत रोई तोहरे हगाइया पदैया जा अपने भाई के लिए आ जाओ चल कहां गए रे भटुलिया छोटुआ भैंस तो राई गया है भैंसिया तो राई गया है जो निष्कान रही। अरे महाराज क्या बताओ था उसे खा ले कुछ जा बड़ा भैंस आज तू नीलवा कहां लाठी लेके मार दौड़ता है यही हां ओए भैंस ये बनावत बका भाई जल्दी बना हट जा छोटू। तू चाहता कि मेरा बेटा मर जाए? हमारा बेटा कौन है तेरा? हमरो बेटवा आया भैया हाँ? लेकिन भौजी मना करे लौट चला भाई नहीं, आज इसका फैसला होगा। नहीं का मरबे हाँ मार होई मरबे हाँ चला हम मारा बुजरी चला चल। क्यों रे हर जाइमा तुझको क्या हो गया? क्यों रे सांप तेरी किस लिए मेरे बेटे को तू मारती? मैं था घर पर नहीं, अरे मैं गया था शहर, मेरे बेटे को साली रही मार। अरे साली, भागने की कोशिश की तो मार डालूंगा तुझे। बता साफ साफ क्या बात है? क्यों हमारे बच्चे को जान से मारना चाहती है? मार डाव रे क्यों? तोरे बेटा सुबह मार मार डाव आओगे कि नहीं ताऊ को मार डाव मौका पा महारानी गाड़ो तो का नहीं अजो लोग हर जाग लिया यहां फुल कर लिया के ओकर रंडी न नहीं हरे पता है न कतौ पता न भाई बाप पता बा ओकर रंडी के मार डाव ओकर मारे के बाद जो लड़के पैदा हम छोड़ के 2-3 दिन के मौका पा दो मोरे मुझे तुम मर जाए सब मार डाव तो पूरा परिवार समाप्त कर दे। अरे मार डाव ताऊ मार डाव न दिगा मारेगी साली तब तो जब जान से छोड़ूंगा तुझे तो। मतलब ए छोटे, ये भागने न पाए बस। ए रुक, हमारे बच्चे को मारेगी। हाँ मार डाव क्यों? हमारा सगा बेटवाना है तो का पूरा परिवार तो समाप्त कर दी तो मेरा रानी हमारा नाम नहीं हम सगा बेटवाना भाई। हां तो का करे बे? लड़की को मार दो। तो को मार दोगे पूरा खानदान खत्म कर दिए। पूरा खानदान कर सुनीलवा बता घर में क्या कर रहा? अरे सुनीलवा, अरे सुनीलवा बताओ घर में क्या कर रहा? कौन खाना वही दंगल आई तुझे? किस लिए चाल इसकी है? ए जो तू ले रहा गाँव में पूरे टोला किसी का और तेरी ये हिम्मत कि तुम अपनी माँ की जान को ले रहा है क्यों? एक मिनट ए छोटे, इस सरवा बहकत की कहां जंगलवा में जात हुआ? आप देख रहे उसके सर पे मार दिया, पागल हो गया है। अरे सारे जंगली सियार हुआ न तोड़ी जाओ है। लौटिया बे मनोज, ए मनोज, जा यार उसको पकड़ कर लाओ। बाबूजी, सबसे पहले तुम मुझको ये बताओ क्या कौन सी गलती उसकी है जो तो इसकी कला को दबा के इसकी जान को ले रहा है? क्यों?
से आ, आराम से आ। जा जाओ, पकड़ के ले जाओ उसे। देख रहे हैं उसको। आराम से बे। किसार कैसे। जा 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 जा। आपने पूछा कि मैं इसे इसका गला दबा के क्यों मार रहा था? क्यों इसकी जान ले रहा है तू? यह हमारे बच्चे के खाने में जहर मिलाया था बाबूजी। क्या? हाँ। तेरे बच्चे के खाने में जहर? हाँ। ओ, तुम्हारे कहने का मतलब कि तेरे बच्चे के खाने में ये जहर मिला था? क्यों मिलाई थी? क्या दुश्मनी हमारी इसकी है? हाँ? क्या प्रमाण है तेरे पास? हाँ, सुमित कुमार ने उसकी जान बचाई, वरना उसे गला दबा के मारने जा रही थी जब उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। झूठ बोला तो मेरी आंखों के सामने सारी गलती तेरी है। मैंने जब यहाँ पहुंचा तो इसकी गला को दबा करके इसकी जान को ले रहा था और कहता है कि मेरे बेटे के खाने में जहर मिलाई थी। तूने जो किया ये ठीक नहीं किया। इस घर का मालिक मैं हूँ, तुझे मुझसे पता ना था। और फैसला करने वाला तू कौन होता है? मेरे बच्चे के खाने में इसने जहर मिलाया। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आ रही? मेरा बेटा कौन है आपका? मेरा नाती है। तो नाती को कोई जहर देता है? झूठ बोलता है तो? मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। नजरों के सामने सारी गलती तेरी है। हाँ। तुझको जो करना था तो कर चुका है। फैसला मेरे हाथ में है और ये मेरा फैसला है। क्या कि फैसला? तू आज के बाद मेरे इस घर में नहीं रहेगा। निकल जा मेरे घर से। मैं तेरे इस मनहूस सूरत को नहीं देखना चाहता। जाओ, तेरी यही सजा है। आज के बाद इस घर के तरफ मुड़ करके नहीं देखना। चला जा मेरे घर से। बाबूजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं ठीक कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि इसने हमारे बच्चे के खाने में जहर मिलाया था। झूठ बोलता है तू। तो आपको उसको डांटने के बजाय ये कह रहे कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं? हाँ, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि तेरे बच्चे के खाने में जहर मिलाई थी? तो छोटा है, मेरी आंखों के सामने सारी गलती तेरी है। इसलिए मेरा फैसला है कि तुझको इस घर से जाना है तो जाना है। चला जा मेरे घर से। घर से चला जाओ। हाँ। प्रमाण का मतलब है कि बच्चे की लाश आई होती तो तुम्हें यकीन होता कि बच्चे के खाने में जहर मिला। मेरा फैसला अटल है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आज के बाद तुझको इस घर में नहीं जाना है। कौन निकालेगा मुझे इस घर से? चिल्लाओ नहीं ज्यादा। क्या बोला रही तू? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा ड्रामा सुनते चला आया। हाँ। और आज कहते हो कि मेरे घर से निकल जाओ। क्यों निकल जाओ? मैं इस घर का बेटा हूँ, एक बेटे तो का हिस्सेदार हूँ। मेरा हिस्सा बांट दो। एक बात सुन ले, अबे बेटवा सुमित कुमार शादी ब्याह करे बाकी बा। अगर हिस्सा बांटे के नाम ले वही घर फांसी लगा के मर जाओ, सब बर्बाद हो जाए घर। एक हिस्सा बांटे ना चाहिए, बस हिस्सा ना बांटे। कैसे नहीं बटेगा हिस्सा? काहे न बटे रे? हिस्सा बंटवा लिया तो मैं कटोरी बाहर जावे ना दी। तोरे कटोरी बाहर जामे जाए, पूरे मुड़े के बाहर झड़ जाए, जब 4 दाना बचा। हिस्सा बटे। ये ठीक बोल रही है। अभी मेरा बेटा सुमित कुमार शादी करने के लिए बाकी है। मैं उसकी शादी खूब ठाट बाट और रंग से करूंगा। अच्छी बात। उसके बाद हिस्सा और बंटवारा के विषय में कुछ सोचूंगा। और सुन, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे इस घर से एक धूल और एक रत्ती नहीं मिलेगी। चला जा मेरे घर से। तेरा इस घर में कुछ नहीं है। जाओ। एक बात ये बताओ बाबूजी, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि छोटे भाई सुमित कुमार की जब शादी होगी तब हिस्सा बटेगा। हाँ। है? लेकिन इसके पहले मैं कहाँ रहूंगा? बाहर में चला जा। है? मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुझको इस घर से जाना है। चला जा। इस घर
से चला जाऊं, मुझे इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तेरा, कोई इस घर में कुछ नहीं है। क्या दिया है तुमने मुझे? किस लायक है तो अंगूठा छाप मगैया। किसने बनाया मुझे? तेरे कर्मों ने। मेरा कर्म इतना खराब नहीं था। चला नहीं काली चरण। भाई बच्चों से लेकर आज तक दिया ही क्या तुमने? आंखों में आंसुओं की सीमा। ए रंडी सुन रहे? रंडी ना बोले रे। रंडी को रंडी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? सुन रही? क्या जानती है तू मेरे बाप के बारे में? क्या जानती है बता? 10 साल का था मैं जब इसने मेरी मां को काटा था, चंद पैसों के खातिर मार दिया था मेरी मां को। क्या गारंटी है कि तुझे सही से रखेगा? आज रखा कल तुझे भी काट के फेंक देगा। अरे जो अपने सगे का औलाद को नहीं हो सकता, तेरे जैसे तवायफ का क्या होगा रे? चली है हिस्सा बंटवाने के लिए। बाप बेटे के पीछे में कोई भी ड्रामा नहीं करेगा तू। हाँ, शांति से खड़ी रहना। ए बापू इधर क्या कहा कि मैं किसी लायक नहीं हूं? हाँ। बेटा इसी लायक होता है और बाप को लायकदार होना चाहिए। जिस उम्र में लोग अच्छा काम करते हैं उस उम्र में रंडी को लाके घर में बैठा दिया। हाँ? जवान आज तक मैंने संभाल के बात किया था। मेरे बारे में सोचना बंद कर, तू अपने बारे में सोच। अगर साले तू मेरा बाप ना हो तो आज तेरी गर्दन काट के फेंक देता। और कहता है मैं हिस्सा नहीं दूंगा। चल निकाल मुझे घर से। देख तो किसी की मां ने दूध पिलाया, मुझे घर से निकालता है। आज के बाद अगर तू या तेरा परिवार इस घर में दिखाई दिया तो इस घर को शमशान बना दूंगा। शमशान घाट बनाने से पहले एक बात याद रखना काली चरण, छोड़ दूंगा तेरे इस घर को। थूकता हूं साले तेरी दौलत पर, मैं थूकता हूं। हमारी दौलत तो मेरा बेटा है, तू साले क्या जाने बेटी की कदर। अगर मेरे बच्चों की तरफ तू या तेरी देह साली रखेल, अगर आंख उठा के देखा तक आंख निकाल लूंगा, मार दूंगा। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। साली कहती है सब बच्चों को जान से मार। चला जाओ यहाँ से। हवेली इसके नाम कर देंगे। जा रहे हैं, जा रहे हैं। अपने परिवार को लेकर के मेरे घर से निकल जा। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़ करके नहीं देख। एक मिनट, थोड़ी देर के लिए यह समझो कि काली चरण तुम हमारे बाप हो। मासूम बेटा है 2 दिन का, औरत की तबीयत ठीक नहीं, कहां लेकर रहूंगा उसे? इतना तो जानना चाहिए। कहां रहूंगा उसे लेकर? भाड़ में चला जा, गली गली में भीख मांग, जहर खिला के सबको मार दे, बेल से कट के मर जा, लेकिन तुझको इस घर में नहीं रहना है, नहीं रहना है। सही फैसला, एकदम सही फैसला। भाड़ में चला जाए, अपने बच्चों को रेल की पटरी पर लेटा दूं, वो मर जाए, भीख मांगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी मालिक ने हाथ पांव सलामत दिया है मेरा, कमा के खा लूंगा। आज तक साले तेरी गुलामी किया, कल किसी और की करूंगा। अपने बच्चों का पेट भर लूंगा मैं। भीख नहीं मांगेंगे हमारे बच्चे, याद रखना। यही सुबह में एक दिन हमारे गांव की रोशनी बनकर आएगा। उसे इतना पढ़ाऊंगा जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते तुम लोग। ठेकान है, पढ़ावा लिखावा बात सोची। याद रखा, पहले खान ठेकान है। मैं खाने का ठिकाना ढूंढ लूंगा। जाते जाते एक आखिरी बात सुन लो मेरी बाबू। आज ये औरत जो बाप बेटे में लड़ाई लगवा रही है, एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें जान से मार देगी। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तब तुझे पता चलेगा कि बेटे की कीमत क्या होती है। हम जा रहे हैं, सुन रहे? मेरे बच्चों को अगर देखा साली तो देख रही है ना, डंडा मुंह में डाल दूंगा। और जब तक मर नहीं जाएगी डंडा निकालूंगा नहीं साली। शमेला रानी, क्या कहे रानी? मैं हंस इसलिए रहा हूँ था भी ना कि आखिर बेटा किसका है। तोहरा ही बेटवा है ना, तब तोहरे जज्बात में बोलता ही जिस तरह से आज मेरे सामने ये खड़ा होकर के सीना तान के बात किया है। अच्छा, मेरा नाम
बाबू काली चरण कसाई है। इसी जगह इसी समाज में अगर इसको खून की आंसू न रुलाया, भीख न मंगवाया तो मेरा नाम बाबू काली चरण। चला फिर देरी ना करा, चला फिर देरी ना करा, मार दे भाई, डंडा बहुत जोरदार होता है। चला चलो मेरे साथ। चला, आराम कर। ये हो का बताई तो का मेरी जान, तू मेरी जान है, मेरा जान है, मेरा दिल है, मेरा जिगर है, मेरा दिमाग है। मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा। सुना हमारी बात, बोलो।